ठीक है, और वो आज की क्लास में यूज हो रहा है। तो आई रियली वांट यू टू और अच्छी बात है आपकी मिड टर्म फाइनल की प्रिपरेशन है वो काइंड ऑफ हम पूरा का पूरा पिछला हाफ जो कोर्स हमने डीपी से पहले किया वो हम एक बहुत दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो वी रिमेंबर कि हम एक्चुअली हमने इस प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है। प्रॉब्लम बेटा क्या था कि आपके पास एक मेज है, इस मेज का हमने सॉल्व बनाना है। ठीक है, इसको इसमें मसला ये था कि हम हर पॉइंट सेव नहीं कर सकते है ना, तो हमने ये किया था कि एक एक्चुअली मॉडल बनाया था कि वो तमाम पॉइंट्स जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हमने श्रिंक करके एक वर्टेक्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। और फिर क्या हुआ कि ये जो वर्टेक्स ये वाला जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको सॉल्व करना आसान है। क्यों आसान? ये फिर हमारा जो इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली यहां पर सॉल्यूशन है ना। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है इससे खूबसूरत बात यह है कि एक्चुअली इसको बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बड़ा ही एलिगेंट और स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिस जो कि एक एडिशनसी मैट्रिक्स है या एडिशनसी लिस्ट है। ओके, दोनों की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान है जो कि हमने देखे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, once we have a graph then we can ask lots of questions। ठीक है, और हमने एक जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो ये था, और वो क्या था कि हमने ग्राफ एक्सप्लोरेशन में ओके, और वो भी हमने खास करके इसको हमने डीएफएस का नाम दिया, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ओके, और उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वर्टेक्स पास होता है और एक ग्राफ पास होता है, और हम करते क्या है कि हम कहते हैं हाँ भाई उसको एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो सारा का सारा हम विजिट करते हैं। ये बात समझ आएगी? और हमने कैसे किया था, हम करते हैं कि हम सबसे पहले उसका विजिटेड ट्रू कर देते, फिर उसके प्री विजिट नंबर जो है वो स्टोर कर देते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर था, इसको यूज करके हमने बड़े मजेदार काम किया। ओके, उसके अलावा हमने क्या किया, हमने कहा कि हम अब ऐसे करते हैं उसकी नेबरहुड पे जाते हैं और उसकी नेबरहुड पे वही एक्सप्लोरेशन कॉल करते हैं अगर वो पहले विजिट नहीं हुई तो। ओके, ये जो इफ का चेक ये था कि अगर आप इन्फिनिट लूप से बात है। ठीक है, और फिर हम वापस आ जाते हैं और ये लूप था डीएफएस का, ये जितनी दफा कॉल करता है दैट कॉरस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, और हमने ये छोटी सी मॉडिफिकेशन की थी जिसमें हम क्रेडिट नंबर भी हम सेव कर सकते हैं। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये हमारा डीएफएस था। ठीक है, और फिर हमने डीएफएस की काफी मजेदार किस्म की एप्लीकेशंस देखी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमने सोर्स ढूंढा था, हमने सिंक ढूंढा था। ठीक है, और उसमें हमने इस चीज को ठीक है, फिर हमने क्या काम किया था, फिर एक और जो बड़ी मजेदार सी एप्लीकेशन थी वो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग थी। और वो क्या थी कि अगर आपके पास एक डिपेंडेंसी बेस्ड ग्राफ और डिपेंडेंसी ग्राफ की एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि वो डैग होता है। और जो डैग है उसकी अच्छी बात ये है कि इसमें कोई साइकिल नहीं होता, इसमें कोई बैकएंड नहीं होती। ओके, अगर कोई बैकएंड नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइकिल नहीं है। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का प्रॉब्लम जो था वो हमने सॉल्व कर दिया था, और वो हमने कैसे सॉल्व किया था, ऑल वी हैव टू डू इज वी विल कॉल डीएफएस, और जैसे जैसे किसी का फिनिश टाइम आता जा रहा है लिंक लिस्ट के हेड में हम उसको ऐड करता हूं, एंड दैट विल गोइंग टू गिव मी ए टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि आप पहले ये काम करें, फिर ये काम करें, फिर ये काम करें, और आपका काम वो लीगल काम हो गया। बस भाई, अगर कोई भी एक एज वापस पीछे आ रही है इसका मतलब है कि इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सो आफ्टर डीएफएस डू वन ट्रैवर्स, अगर कोई पैकेज आ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं। बस जिस पे भी एज जा रही होगी वो विजिट नहीं होगा, उसका फिनिश कंप्यूट नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? So far so good? Everybody understand? तो ये हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग से काफी मजेदार प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ठीक है, फिर हमने एक और भी बड़ी खूबसूरत इसकी एप्लीकेशन देखी थी, फाइंडिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ग्राफ, है ना। और वो क्या थे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या थी, वो थी कि अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है और उसमें अगर u से v पे पाथ है तो v से u पे भी पाथ हो। ओके, ये हमारी डेफिनेशन थी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है,
और हमने बड़ा खूबसूरती से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। कैसे बेटा सॉल्व किया था? कि हमने एक्चुअली 2 पार्ट शुरू किया था, उसमें हम एक्चुअली इस ग्राफ का पहले रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से ऑर्डर निकाल के लाते हैं, ठीक है। और तो ये ग्राफ था, इसका हमने रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने से क्या होता है, आप इसके ऊपर डीएफएस लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो सोर्सेज आ जाते हैं। ये सोर्स आ जाएगा, ये तमाम सोर्स आ जाएगा। सोर्स के ऊपर क्या कर दें, सोर्स से स्टार्ट करेंगे और जो हमें जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर मिलते जा रहे हैं उनके ऊपर ये हमें एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग दे देगा जो कि सिंक से सोर्स की तरफ जा रहा है ना। तो एक्चुअली जो हमें यहाँ पर हमें सोर्स मिलता है वो ओरिजिनल का सिंक होता है ना। और फिर हम सिंक के ऊपर एक्चुअली सिंक मतलब सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट का हिस्सा होता है ना। क्योंकि हमें पता था कि इन पोर्शंस को हम श्रिंक कर दें तो वो अंडरलाइन जो ग्राफ बनता है वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब है उसमें सोर्स भी होगा, तो सिंक भी होगा, ओके। सो इसके थ्रू हमने एक बड़ा मजेदार एल्गोरिथम किया था जो कि 2 पासेस करता है और 2 पासेस करके हमें जो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो दिखा देते हैं, ठीक है। सो रिवर्स निकाला, रिवर्स निकाला इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग रिवर्स की फाइंड की और वहां पर जो सोर्स मिलेगा वो ओरिजिनल वाले का क्या होगा, सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट का हिस्सा होगा। उस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाला हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगले वाले को पकड़ेंगे, देखेंगे अगर वो पहले विजिट नहीं है तो फिर उसके ऊपर दोबारा एक्सप्लोर करेंगे और अगला करंट कंपोनेंट निकल आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। बात सुना ये हमने सॉल्व। उसके बाद जो हमने बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम शुरू किया था और वो ये था कि आपके पास अगर एक वर्टेक्स दे दिया जाए ये है सोर्स वर्टेक्स, आप कहा इससे नियरेस्ट कोई चीज होगा, ठीक है ना। नियरेस्ट कोई चीज, नियरेस्ट ढूंढने के लिए हमने डीएफएस नहीं यूज किया, हमने एक और ऑर्डर देखा था जिसका नाम था डीएफएस, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च टेबल्स। और जो उसकी इंस्पिरेशन थी वो इस रिपल इफेक्ट से कि आपके पास एक सोर्स है, इस सोर्स में पहले इमीडिएट नेबर्स देखें, फिर उनके इमीडिएट नेबर्स देखें, फिर उनके इमीडिएट नेबर्स देखें और फिर आपके बस में आदत है आपको शॉर्टेस्ट पार्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पार्ट डीएफएस के थ्रू मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाता है करीब करीब अगर कुछ बोलोगे तो वो फॉर्म बस है। और किसी क्लास में बड़ा अच्छा सवाल किया व्हाट इज की वो आखिरी लेयर में लाई करती हूँ, हाँ फिर तो फिर आप आपको बात होती है आपको पूरे वर्ड रिवर्स करना पड़ेगा, तो वर्स्ट केस में वो भी b+e में जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस आपको नियरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। मैं नियरेस्ट रेस्टोरेंट लाहौर में ढूंढना चाहूँ पूरे फॉर्म मिलेगा, मैं पूरा लाहौर ट्रेवर्स नहीं करता, ये किसे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ बलुचिस्तान में अगर आप बैठे तो शायद ये एक साइड बात है। सो ये आपका एक कोड था, हमने देखा था कि so it is actually your ripple effect that is being done by using a Q, okay, by using a Q detector। और Q detector का मतलब ये है कि आप आते हैं, आप एक सोर्स लेते हैं, उसका डिस्टेंस 0 कर देते हैं, फिर पैरेंट डील कर देते हैं, Q में उसको इंसर्ट कर देते हैं और जब तक Q एम्प्टी नहीं होती हम क्या कहते हैं Q से DQ किया, उसकी जो नेबरहुड है उसके ऊपर उसका कलर जो भी हमें चेंज करना है और उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू उसके पेरेंट अब ये भी निकाला है उसी डिस्टेंस की वजह से एक ज्यादा होती है, y एक ज्यादा क्या पूछा उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू उसके पेरेंट से एक ज्यादा होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो समझ यहाँ तक अगर मैं 5 डिस्टेंस पे आ रहा हूँ तो ये छठा है, मतलब मेक सेंस, ठीक है। और उसका जो पेरेंट है वो यूज है, ठीक है। और इस तरह अगर जब बीएफएस चला देते हैं तो हर एक के पास एक पेरेंट सेव होता है और पेरेंट क्या सेव करता है कि मैं यहां से मेरे एस से यहां तक का पाथ के लिए अगर तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे से पहले तुम इधर जाओ और फिर उस पे बढ़ावा मेरे से पहले तुम यहां जाओ, फिर कहां कब तक आप पीछे जाते हैं जब तक आप पेरेंट पे पहुंचे, आप सोर्स पे पहुंचे उसका पेरेंट नहीं होगा माइनस वाला, ये बात समझ आई, ठीक है ना। तो इस तरह के पास सारे पाथ निकला, ये बात समझ आई, ठीक है ना। लेकिन सोर्स आपको एक दिया हो, सोर्स आपको कितने दिया बेटा, सोर्स आपको एक दिया, ठीक है। अब हमने इसका जनरलाइज वर्जन कर सकते हैं, ओके। जनरलाइज वर्जन मतलब ये कि पहले सोर्स एक दिया हो
व्हाट इफ सोर्स एक ना हो, आपने हर जगह से हर जगह के लिए कंप्यूट करा, तो फिर क्या आप उसको एफिशिएंटली निकाल सकते हैं? ये आज का सवाल है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, बीएफएस समझ में आ गया, एक सोर्स से तमाम का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, आज की क्लास में जो हमने करना है वो ये कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कहीं से भी मैं कहीं पे भी जा सकता हूं। ठीक है, तो मुझे शॉर्टेस्ट चाहिए, वो कैसे निकालेंगे वो हमारा कुछ। ठीक है, बीएफएस हमारा बेचारा फेल हो गया था। बाय द वे ये मैंने छोटी स्लाइड बनाई थी, प्रिज्म ब्रेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। प्रिज्म ब्रेक जब हमारा जो बीएफएस है यहाँ पे फेल, कहाँ फेल हुआ? जब हमारे पास वेटेड एज, जब वेटेड एजेस आई थी तो हमारा बीएफएस यहाँ से बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि वो तो एज देता है, वो तो कहीं वेट को काउंट नहीं करता। हमने फिर एक ट्रांजिशन दी थी जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था हमने। ऐसे क्या किया? हमने जितनी इसके वेट है उससे एक कम हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो इससे होता क्या कि वो प्रॉब्लम दोबारा से बीएफएस वाला प्रॉब्लम। ये बात समझ? अब हमें जिस भी सोर्स से जहाँ पर भी जाना है आपको, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, इसमें नहीं हो सकता, मल्टीपल सोर्सेज नहीं, नहीं मल्टीपल सोर्स, वो हम तो मल्टीपल सिंगल सोर्स ही कर। अगर ये हो, अगर कॉस्ट एज पे बहुत ज्यादा आ जाए, वेट बहुत ज्यादा आ जाए, तो फिर तो बस आप इसी को ही वापस करते रहेंगे। अगर 1 बिलियन में किसी की वेट आ रही है तो बस वो उसी को करता रहेगा। तो ये आपका स्पेस बहुत, आपके वर्टिसेस में ज्यादा हो जाएंगे कि आप कंट्रोल से बाहर। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए हमने एक और आइडिया शुरू किया था, इसका नाम है अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक में हम क्या करते हैं, वर्क शेप। अलार्म क्लॉक का आइडिया कुछ इस तरह का है, तो वो कहता है कि ये जो सोर्स है इसका क्लॉक है 0, इसका अलार्म है 0। ठीक है, यहाँ से क्लॉक चलना शुरू होगा। अब इससे जहाँ जहाँ एज जा रही है उनके वेट्स जाके इसमें ऐड करके ऐड, यानी इसका क्लॉक नंबर क्या आ जाएगा 100, इसका क्लॉक नंबर क्या आएगा 200। अब क्लॉक चलाना शुरू होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, हमें स्पेस और जरूरत नहीं है। अब जैसे ही 100 क्लॉक नंबर आएगा तो अब एक ही बारी। ठीक है, और ए से जब तुम दोबारा से रिलैक्स करोगे तो ये 50 पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका अलार्म क्लॉक पहले 200 था, अब 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 इसका अलार्म क्लॉक 150। अब इससे आगे भी ग्राफ वगैरह हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका अलार्म क्लॉक का 150% हो गया। अब फिर 100 100 200 300 4 से लेकर 159 तक चलेगा। अब फिर 150 पे जब आएगा तो ये हमारा बी है। You are wasting your clock ticks, है ना? बहुत ज्यादा आप क्लॉक टिक्स वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इन क्लॉक टिक्स को रोकने के लिए, वेस्ट को बचाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस की थी हीप इंटरसेप्शन। हीप का आइडिया क्या था कि हम मिन हीप बना लेते हैं और हम करते क्या है, ये जो इतना 100 क्लॉक टिक तक मुझे वेट करना पड़ा, मुझे वेट करना, तो मैं कहते हैं हम इसको हीप बना। शुरू में इसकी वैल्यू 0 है, बाकी सब की वैल्यू माइनस प्लस इंफिनिटी है, y प्लस इंफिनिटी, क्योंकि जो भी वैल्यू क्योंकि मैं शॉर्ट निकालूं, अगर मैंने मैक्सिमम कोई चीज निकाली हो तो मैं प्लस माइनस। ठीक है, अब जब मैं इस ऑप्शन इसका डिस्टेंस 0 तो q प्रायोरिटी q के टॉप पे कौन पड़ा, ये s होगा। आप ऐसे निकालेंगे, इससे रिलैक्स करेंगे तो ये 100 सेट हो जाएगा और ये 200 सेट हो जाएगा। q में आप टॉप पे कौन पड़ा, q पे हमारे पास 1, आप उसे निकालेंगे, उससे जब रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर क्या आएगा, आप इसकी वैल्यू 150 हो जाएगी। अगली क्लॉक टिक जो है वो एटलीस्ट की आनी है, ये बस है। और आपका ग्राफ डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो लुक एट दिस कोड, दिस इज कॉल्ड डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ओके, जो ये हीप इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा वो कहता क्या है, शुरू में सबके डिस्टेंस इंफिनिटी कर देता है, ये जूम करो प्लीज, जूम है सर, सबके डिस्टेंस पहले इंफिनिटी कर देता है, सबके प्रीवियस जो है वो नल कर देता है। नल का मतलब क्या है, नल यानी कि कोई पैटर्न नहीं। और उसके बाद करता है वो एक हीप बनाता है, डिस्टेंस ऑफ s को 0 कर देता है और मेक हीप q करता है v। मेक q का मतलब क्या है, सर प्रायोरिटी q, डिस्टेंस ऑफ s के अब अपने आप जहां से सोर्स से शुरू करना है वो क्या है,
वो आपका सोर्स पॉइंट है जो कि हमारा चीज है, ठीक है जी। मेक क्यू का मतलब है कि वो एक प्रायोरिटी क्यू बना रहा है। अब क्यू जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। हमने जो की थी वो कौन सी क्यू की थी? बाइनरी हीप की थी। बाइनरी हीप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हीप, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यू। ओके, क्यू व्हाई इज अ क्यू? कि किसी प्रायोरिटी की बेस पे वो वैल्यू निकल रखा है, ऐसी है ना ये बस नहीं। आपकी इवन जो सिंपल क्यू होती है वो एक प्रायोरिटी क्यू होती है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी क्या है? जो पहले आएगा पहले निकलेगा। यहाँ पर ये जनरलाइज्ड क्यू बनाई थी हमने जिसका नाम था बाइनरी हीप। इवन आप चाहें तो रेड ब्लैक ट्री भी रख सकते हैं एक ऐसे प्रायोरिटी। आप चाहें तो सिंगल डी अरे भी रख सकते हैं, आप जैसे मर्जी रखिए, ये बात समझ। लेकिन हर एक क्यू किस तरह की आप क्यू लेते हैं उससे ये एल्गोरिथम की फंक्शनैलिटी बदल जाएगी, ठीक है। हमने अभी तक जो देखा था वो था बाइनरी हीप। बाइनरी हीप में डिलीट की कॉस्ट होती है सिंपल अरे की n होती है तो उससे भी ज्यादा तो बना दिए लॉग एन लॉग n क्यों लॉग n होती है? क्योंकि वो टॉप वैल्यू वो रिमूव कर दो, आखिरी वैल्यू उठाओ और फिर टॉप पे रखो और उस पे हीपिफाई डाल दो, बराबर। अपडेट की कॉस्ट कितनी होती है? अपडेट की भी लॉग n होती है। व्हाई? किसी की वैल्यू अपडेट हुई है तो उसका हीपिफाई अप, अगर किसी वैल्यू बढ़ा दी तो हीपिफाई डाउन होगा, कम किया तो वो ऊपर है, बात सुने, ठीक है। और हीपिफाई अप और डाउन दोनों की कॉस्ट होती है, वो कितनी होती है वो हमें पता है कि वो लॉग n होती है, ये बात सुने। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसका मतलब है हर एक डिलीट की कॉस्ट लॉग वी है और अपडेट की कॉस्ट भी लॉग वी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हीप की टोटल एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं वो कितने हैं? वो वी है, एट मैक्सिमम वी है और डिलीट हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखें वो डिस्टेंस ऑफ s को 0 कर देता है, यहाँ आता है मेक क्यू v कर देता है, बाकी सबके डिस्टेंस इंफिनिटी है तो सबसे टॉप पर क्या पड़ा हुआ है? s पड़ा हुआ है। अब वो डिलीट मिन करता है, वो u में आ गया। अब वो फॉर ऑल एजेस फ्रॉम u टू v उनके ऊपर रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब उनके डिस्टेंस अपडेट कर देता है और क्या करता है? और उनके पेरेंट्स सेट कर देता है और उनके ऊपर डिक्रीज की होता है। व्हाई डिक्रीज की? अब उनकी वैल्यूज जो है वो कम हो गई, कुछ वीडियो भी कर दे। फॉर यहाँ देखिए a मैं निकालता हूँ तो इसका डिस्टेंस सेट हो जाएगा 4, इसका डिस्टेंस सेट हो जाएगा 2, अग्री? फिर क्या होगा? ये तुम क्या कर दीजिएगा? क्यों? ये मेरा दिमाग खराब नहीं है यहाँ पर, तुम लोग फाइनल जारी करवा दो। पूरा एग्जाम आज के लेक्चर से पूरा का पूरा एग्जाम और बेशर्मी की दहा होती है। ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से अगर आप देखें तो आपने अपडेट 4 इसको भी किया और ये 2 इसको अपडेट किया, ठीक है। हीप पे टॉप पे अच्छा इसको आपने डिलीट कर दिया तो हीप के अंदर एक्चुअली 4 एलिमेंट्स होंगे। टॉप पे कौन? सी पड़ा हुआ भाई और ये सेट नहीं होगा, मतलब अभी 4 पे वैल्यू आ रही है लेकिन ये हीप पे टॉप पर है, ठीक है। आप जब सी निकालेंगे तो क्या होगा? सी की तरफ अपडेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 + 5 कितना हो गया? 7। ये और 2 + 1 कितना हो जाएगा? ये 3 और ये 4 पे है तो कौन सा कम है? 3 पर। तो ये उसका अपडेट हो जाएगा और इसका पेरेंट सेट हो जाएगा ये बस में, ठीक है। एक बहुत सिंपल बात, ये जो आप ड्रॉ करते हैं, ये मैंने ये एज सेलेक्ट की थी, ये झूठ है क्योंकि एक्चुअली जो आप सेव करते हैं वो बी में इसका पेरेंट सेव करते हैं, तो जो एज सेलेक्ट हुई होती है उसको उलट हुई होती है। आप ड्रॉ यहाँ पर ये वाली करते हैं लेकिन असल में जो सेव हुई होती है उसके बैक एंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली कि ड्रॉ आप ये करते हैं लेकिन जो आपने पीछे सेव की हुई है वो एक्चुअली इसके अपोजिट है कि इस यहाँ से यहाँ पर आपने इसका पेरेंट कौन है ये आपने बस है। पेरेंट इसलिए सेट करते हैं कि अगर बाद में आपने फिगर आउट करना हो कि ए से डी पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? डी से बी पे जाना है, इस पे पेरेंट सेट हुआ होगा, बी का पेरेंट ये सेट हुआ, इसका पेरेंट ये सेट होगा यहाँ पर। बस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताइए आप। ये कितनी एजेस से हुई?
जनरल बताओ मुझे, कभी भी आंसर मुझे ये एक एग्जांपल कैसे ना बताए, नोड माइनस v minus 1, ये बात है ना। एक्चुअली ये जो v minus 1 एजेस जब हो और ग्राफ कनेक्टेड हो तो इसे कहते हैं ट्री, इसे कहते हैं ट्री। ओके, एक्चुअली जो इसने अपने बैकएंड पे सेव करवाया हुआ है वो एक स्पैनिंग ट्री है। सर ये कितने वो हो गए हमारे पास Wonders? इन सब का होगा सिवाय तो n माइनस इसका नहीं लोगे तो v माइनस, ठीक है। सो v एक ट्री जो होता है ना उसमें v माइनस 1 है, साइकिल नहीं उसका, ठीक है, ये बात समझ। सो एक्चुअली जो हमने स्टैंडर्ड लाइन एक जो ट्री सेव करवाया वो उसका क्या है, वो आपका एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। और याद होगा आपको स्पैनिंग ट्री भी हम लिखे थे, वो मैं क्या सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या किया, सो ये हमने काम, ये हमारा रजिस्टर हो गया। रजिस्टर में सालिस यू नो कि तुम्हारी छठी अटेंड हो चुकी है और कल क्लास है तो नहीं आया तो तुम ड्रॉप हो, कल क्लास है तो नहीं आया तो तुम ड्रॉप हो, ठीक है। मैं जो दोबारा सेव कर दूं किधर था, बहुत सारे लोग अगर नहीं आए ना कल तो मैं कल को ड्रॉप हो, एंड आई स्वेयर बाय गॉड आई विल ड्रॉप, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत उसकी मिलते करके मैंने उसको बुलाया है सारिम को, और ये बहुत बेशर्मी की बात है कि आप लोग ना आए, ये बहुत गलत था कल कैसे। और डबल लेक्चर है एक्चुअली 2 घंटे का होगा, लेकिन कितने बजे क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी, दोनों के दो क्विज के बराबर असाइनमेंट ये कि 2 क्विज अटेंडेंस क्विज लगेंगे बस। पहले एक आपके अटेंडेंस कर देंगे वही क्विज होगा और एक क्लास के एंड में एक दोबारा से okay, so this was the problem with the test. What was the problem? Negative. If there are negative edges, we are doomed. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से a इसकी अपडेट होगी 1 की, इसकी अपडेट होगी 0 की, और इसकी अपडेट होगी 99 की। अब पिक ये हो जाएगा, जब ये पिक हो जाएगा तो इसकी वजह से ये पिक हो जाएगा, है ना। अब इसकी बारी आएगी और यहाँ से 99 माइनस 300 कितना है, माइनस 199 है, माइनस 201 है, जो कि बेहतर था लेकिन हम नहीं चूज कर सके। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डिटेक्टर फेल्स एट नेगेटिव, और इसको हमने हैंडल किया था किससे, रियल टाइम लाइफ में तो ऐसी नेगेटिव होती है। कैसे आप गेम्स खेल रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपकी 90% इंडस्ट्री इस वक्त सीरियस की है, गेमिंग की है, और गेम्स में नेगेटिव हर जगह होती है। आप यहाँ जाए तो आपका फलानी नदी गायब करती है, आप यहाँ जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आप जो सोशल मिल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी हर जगह होती है, ठीक है। और अगर आप इसके एआई आप समझ रहे हैं कि आपकी जब गेम चल रही होती है तो उसके पीछे बैकएंड पे क्या एआई वर्जन नहीं लगे होते, वो तो सारे चीज को हैंडल कर रहे हैं। इस वक्त ये यहाँ पर है, तो ये नेगेटिव एनर्जी रियलिटी में बहुत ज्यादा असर करती है, ठीक है। ये कहना कि कम तो नजर नहीं आती, तो एक्चुअली ज्यादा असर करती है। 90% आपकी जो इंडस्ट्री है वो गेमिंग इंडस्ट्री है, और वहां पर आपको तो हर जगह ही आपको नेगेटिव एनर्जी नजर आती है, ठीक है। ऑलराइट, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फिर कैसे, क्या हमने कहा था भाई रजिस्टर तो हो गया फेल, ठीक है। तो हमने कहा यार एक बात सुनो, हम ऐसे करते हैं, हमें नहीं पता कौन सा सोर्स है, हम एक काम करते हैं, हम सोर्स को कर देते हैं 0, ठीक है। और ये है फंक्शन चलाना अपडेट, हम करते हैं हर एज पे जाते हैं, और रिलैक्स करो अपडेट, ठीक है। अच्छा, अपडेट करने से क्या होगा, अगर हमें एक बात पता है वो ये कि अगर 2 वर्टिसेस हैं उनके दरमियान में मैक्सिमम पाथ कितनी लेंथ है। राबे ने तुझसे सवाल किया था n-1, ठीक है। n-1 लेंथ का मैक्सिमम पास है ना, तो हम एक काम करते हैं, वो ये 100 तक कर देते हैं 0, बाकी सबको करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हम पता है करते हैं, हम कहते हैं
सारी एजेस पे जाओ, जाके रिलैक्स करो। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपकी एक वर्टेक्स अपडेट होगी। वर्स्ट केस में होता है सारे अपडेट होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्स्ट में ये होता है कि सारे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा था, वो कुछ आप इन्फिनिटी प्लस कुछ वैल्यू करो तो इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनिटी रहता है, लेकिन वो सोर्स की वजह से वो एक सोर्स आपको उससे एंड में मिला तो उसकी वजह से किसी भी एक वर्टेक्स की अपडेट, है ना। ये बात नहीं, तुमने ऑर्डर तो किया ही नहीं, कोई टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं किया, है ना। तो हो गया कि सोच के दरमियान में कहीं लाया या उससे दरमियान से भी आगे नहीं आया, तो एक या दो तीन वर्टेक्स तो अपडेट। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, कुछ वर्टेक्स अपडेट, अब उन अपडेटेड वर्टिसेस के ऊपर हमने दोबारा से यही काम करना ये काम करते हैं v-1 why because v-1 is the maximum length of the path। अगर s से हमने शुरू किया, आपको पता है n-1 से ज़्यादा लेंथ का कोई पाथ हो ही नहीं सकता, तो हम ये काम हर एज पे जाके करेंगे और ये पूरा काम हम v-1 दफा करेंगे। दिस वाज बैलेंस, ठीक है। So look at this, ये अपडेट है, हम आए, ये तो इंटरनल लुक है, I go to each edge, I go to each edge and I call update, okay, and I repeat this procedure how many times, okay? But don't forget, distance of x is set to 0 before this loop begins। Everybody understand? एक और बड़ी मिसाल है कि ये जो हमने बैलेंस फोल्ड किया, ये ना सिर्फ ये कि नेगेटिव एजेस को हैंडल करता है, बल्कि अगर नेगेटिव एज नेगेटिव एज का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव एज साइकिल किसी ग्राफ में हो तो कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस अपडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एज साइकिल है, वो और छोटा हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा, वो इतना छोटा होता जाएगा कि वो माइनस इन्फिनिटी को तो कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकल सकता है। हाँ? लॉन्गेस्ट तो किसी और सकती है, बट जो नेगेटिव एज साइकिल अगर है तो उनका हम शॉर्टेज निकालना चाह रहे हैं तो वो शॉर्टेज होता जाएगा, तो वो मजीद शॉर्ट हो जाएगा, मजीद शॉर्ट हो जाएगा, वो फिर वायबल है ना। तो नेगेटिव एज साइकिल अगर है तो रिजेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव एज साइकिल अगर है तो उसे रिजेक्ट करो, क्योंकि उसकी वजह से गेम खराब हो जाएगी, बस नहीं, ठीक है ना। आप तरीका करोगे बात नहीं प्लीज बात सुन। तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम एक दफा इस लूप को एक और ये इंटरनल लूप, अगर किसी का अपडेट हुआ है उसका मतलब नहीं है कि n-1 लेंथ से ज़्यादा कोई लेंथ का अपडेट हो नहीं सकता। आप अगर किसी का दोबारा पाथ अपडेट हुआ इसका मतलब है कि आप ये कैसे नहीं। तो रैंडम फोल्ड जो है इसीलिए हम लिखते हैं कि हम और कैसी होनी चाहिए थी v-1 इंटू, लेकिन हम लिखते हैं v इंटू, क्यों? एक दफा आप दोबारा आके चेक करते हैं कि डिटेक्ट करने के लिए कि ये आपका भी नेगेटिव एज साइड है। ये बात समझा नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। छोटी सी एक और बात, ये पिछला कोड किया हमने जक्स्टा, ये बेटा क्या है, बेलमैन, मुझे बताएं डिजेक्स्ट्रा की मशीन ये देखिए कितने डिलीट मिल्स हो, हाँ v है ना, और डिलीट मिल की कॉस्ट कितनी है, log v है ना। अच्छा, कितने अपडेट हो, इतने पोटेंशियली जितने एजेस हैं उतने अपडेट हो सकते हैं, है ना। तो e हमारे क्या होंगे, अपडेट। हर अपडेट की कॉस्ट भी log v है और हर डिलीट में की कॉस्ट भी जो है वो log v है। सो एक्चुअली कंप्रेशन होती है v into log v प्लस e into log v। ये log v इसलिए आया है क्योंकि हर अपडेट की कॉस्ट जो है वो बाइनरी हीप के केस में कितनी है। मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं कि देयर इज ए ब्यूटीफुल डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड फिबोनाची। हमने बाइनरी यूज किया, वो उसकी खूबसूरती क्या है, मुझे कि ठीक है डिलीट की कॉस्ट उसकी log v होती है, लेकिन अपडेट वो 1 में रहता है, वो 1 में अपडेट कैसे करता है खुद जानता है। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, एमएस लेवल पे आता है, लेकिन
यू कैन एसटीएल में अवेलेबल है, यू कैन एक्चुअली यूज, ठीक है। इसमें खूबसूरत प्रॉपर्टी की अगर फिबोनाची हीट बेस अगर प्रॉपर्टी की यूज करें तो अगर आप अपडेट करते हैं किसी को तो वो वन में बट डिलीट की कॉज उसकी क्या मतलब करता है बड़ा कमाल का वो एक पूरी साइंस है, ठीक है। वो अगर एग्जाम के बाद अगर किसी को इंटरेस्ट हो रहा है आपको 15-20 मिनट लगेंगे। सो एक्चुअली जो अभी तक हमें बेस्ट डिजेक्स्ट्रा होता है वो एक्चुअली इतना v log v प्लस इस log v को उसने उसने फिबोनाची हीट में रिमूव किया, समझ आई बात, ठीक है। बेलमैन-फोर्ड हो गया, उसके बाद हमने डैग पे आए थे। डैग के केस में अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो या लॉन्गेस्ट पाथ निकालना हो तो ये हमने कोई 50 दफा कर दिया। क्यों? डीपीए में यही किया था, क्योंकि डीपीए में हम कर ही रहे थे, है ना। तो एसेंशियली हम क्या करते हैं, हम पहले हर एक डिस्टेंस इंफिनिटी कर देते हैं, सोर्स का डिस्टेंस 0 कर देते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर कर देते हैं, लीनियराइज ऑर्डर। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस लीनियराइज ऑर्डर में मूव करेंगे, ठीक है, और हम हर एज पे जाएंगे और उसके ऊपर रिलैक्स करेंगे, बस नहीं। एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर आपका डैग है, डायरेक्टेड बेसिकली ग्राफ है, तो उस केस में आपकी टोटल नंबर ऑफ अपडेट्स, टोटल नंबर एक्चुअली अगर आप देखें तो आपका एक दफा बेलमैन-फोर्ड एक्चुअली बेलमैन-फोर्ड में क्या होता है, हर एज पे जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, है ना, और फिर यही काम आपको दोबारा से करना पड़ता है ना। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर डैग अगर आपको अवेलेबल है तो व्हाट यू एक्चुअली डू इज यू डू ए लीनियराइज ऑर्डर, और उसके बाद जब लीनियराइज ऑर्डर आता है तो अब तुम जब सोर्स पे पहुंचते हो तो सोर्स से आगे रिलैक्स होंगे, सोर्स से कभी भी पीछे रिलैक्स होंगे, इंफिनिटी रहेंगे क्योंकि बैक तो कोई है नहीं, है ना। तो एक ही दफा आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो एक्चुअली इन दैट केस यू डू ओनली वन ट्रेवर्स। So बोले v-1 दफा हमने बेलमैन-फोर्ड में चलाया था ना, तो एक्चुअली बेलमैन-फोर्ड with traversal of only once, that is DAG, ठीक है। DAG में आपने शॉर्टेस्ट भी निकालना है, लॉन्गेस्ट भी निकालना है, आप दोनों निकाल सकते हैं, ये और भी दस It's a very simpler problem as compared to the generic graph. सबको समझ आ गई बात, ठीक है, शाबाश। एक छोटी सी और बात, वो ये अगर आपको मैंने एक छोटा सा और भी प्रॉब्लम देखा था, वो ये कि आपको याद है डैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एडिट्स कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? डैग है, ये सोर्स है, इससे कितनी एडिट्स हो सकती है? मल्टीपल रिवर्स 1 2 3 4 कितनी हो सकती है? जितने आ जाए उनमें से वन में n-1 अगले इससे कितनी हो सकती है? n-2 ये कितनी होगी? n-3 कितनी जाएगी? ये कितना होता है? एक मिनट, ये कितना होता है? हाँ जी, ये कितना होता है? ये अगर आपने गलत लिखा तो मैं आपको बताऊंगा इस तरह से, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी के सवाल आपके फाइनल एग्जाम में हैं और अगर किसी ने गलत किया तो मैं छिटा नहीं हूँ, ठीक है। और दी मैं स्पेशल एवैल्यूएशन करूँगा, स्पेशल समझ गए तुम, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम गए थे मिनिमम रोड नेटवर्क, और मिनिमम रोड नेटवर्क प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया था कि आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ और भारत की बात है तो आपकी मुझसे ने सवाल पूछा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसने पढ़ा, तुमने कहा नहीं पढ़ा। दूसरे सेक्शन में क्या कसम खा ली कि हमने पढ़ा ही नहीं, शर्म नहीं है तुम्हें, भूल कैसे गया था मैं उसने, और वो मुझे देखा था बहुत दया क्या तुम देख नहीं रहा शर्मिंदा करते हो एब्सेंट हो नहीं आ रहा सैटरडे हो क्लास तुम आए थे जब हमने प्लेन में मुश्किल किया। चलो ये देख लेते हैं, बता देते क्या चीज़ है। सो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास व्हाट्स द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज आपके पास एक ग्राफ है, इस तरह ग्राफ है, और आपको भाई अगर ये डिफरेंट शहर है और ये डिफरेंट कॉस्ट है कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर रोड बनाएंगे तो आपको 10 बिलियन की कॉस्ट पड़ेगी, यहाँ से यहाँ कॉस्ट बनाएंगे तो आपको 5 बिलियन की कॉस्ट पड़ेगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। इतने ये आपको रुपए लगे हुए हैं, ये डिफरेंट शहर है और इधर मैम ये रोड है, ठीक है। अब आप क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और आपको अनलिमिटेड बजट नहीं है, आप सऊदी में नहीं रहते, तो पे सब कुछ पे जो हुआ तो हमारे पास ये लिमिटेड,
ठीक है, और आपका समुद्र से तेल भी नहीं निकला, ठीक है, वो मछलियाँ नहीं खा रही। अच्छा, तो मसला ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब हमने रोडें बनानी है, आप रोडें कनेक्ट, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया आपको इलेक्शन आपने लड़ा इस बात से कि जी आपको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि रोडें कौन सी हैं, आपके पास अन्य वाले रिसोर्स तो है नहीं, तो आप जी कोशिश करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ वो बनाएं, रोड बनाएं, ताकि आपका जो बजट है वो प्रॉपर्ली यूज हो जाए और आप अपनी जेब में डाल सकते। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी रोडें बनानी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक बात सुने बहुत से, इसे कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। अगर आपके पास n शहर हैं तो एक्चुअली n-1 रोडें बनाने की जरूरत है, एक्चुअली इससे ज्यादा रोडें बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर n-1 है और n-1 से ज्यादा नंबर ऑफ रोड्स बनाई जाती हैं तो आपने बहुत सारी फजूल सी रोडें बनाई हैं, आपने एम ही का सदाई की, ठीक है, आप कमा सकते थे, ठीक है ना, और लीगल तरीके से कमाते, लेकिन आपने नहीं कमाई थी, जो ठीक है, ये बात समझ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि ये अगर 3 वर्टिसेस हैं तो इनको अगर मैं, और लेट्स से इसके यहाँ पे बनाने की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 100, यहाँ पे कॉस्ट है 200 और यहाँ पे कॉस्ट है 50, तो आप कौन सी रोड बनाए तो बताओ क्या, बस एक रोड बनाने खत्म, चुप 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 200 वाली क्यों, हाँ क्यों, इससे भी पैसे का है ना, इससे हो सकता है इसका काम, उसमें इसका नाम पहाड़ होता हुआ थोड़ा सा ही, लेकिन पूरा पहाड़ और वो काटना पूरा मुश्किल, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा कॉस्ट, ठीक है। सो द थिंग इज के विल गो दिस, ठीक है। जब आप अभी भी बनाएंगे, किसी बना देंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये बना देते हैं तो ठीक है, बना दिया हम, लेकिन आपको कॉस्ट ऐप नहीं बचता है, क्योंकि आपने से कनेक्ट करना था, कनेक्ट आपने, ठीक है। सो सर देखिए, अगर रास्ता छोटा यहाँ से पड़ रहा है तो रास्ता का मैंने बात ही नहीं की थी, मैंने कहा कॉस्ट मिनिमाइज करिए, कॉस्ट यू हैव ए कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना, दैट्स द प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम ही कॉस्ट है, ठीक है। इस वक्त सारी थली जो पीटीआई की लगी हुई है ना, वो सारी कॉस्ट पैसेंजर नहीं काटना स्टार्ट सर आईएमएफ को आईएमएफ का करना हुआ बस चलना मार दे, मैं नहीं जाऊंगा आईएमएफ मुझे डिक्टेट करेगी, इसमें रोना आता है, हाँ जी, चलो छोड़ो आप, हाँ जी आगे चलते हैं। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड साइकिल नहीं होता, किसी भी इस तरह के ग्राम में साइकिल नहीं, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट इसको बनाने के हमने 2 तरीके, बेटा पहला तरीका ये था, लुक एट द बोर्ड प्लीज, पहला तरीका ये था जिसे हमने कहा था ग्रोइंग ट्री मेथड, ठीक है, ग्रोइंग ट्री मेथड, ओके, लुक एट दिस, you have to be very good. Growing tree method ये कहता है कि मैं किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करूँ, ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करूँ, हाँ जी बताएं किस वर्टेक्स से शुरू करें, बताएं किस वर्टेक्स से शुरू करें, जो आप कहें नहीं जिससे बड़ी शुरू करें, पहला आपको बता रहा हूँ, कहते हैं फ्रेम्स एल्गो, इसे कहते हैं ग्रोइंग ट्री मेथड, ग्रोइंग ट्री मेथड, एक मिनट के लिए प्लीज लुक एट दिस, वो कहता है किसी भी वर्टेक्स को बताओ कौन सा करना है, 5 कहां से आ गया, वर्टेक्स को करना, वर्टेक्स, लेट्स से मैं ये वाला, ठीक है, जिसका भी वर्टेक्स है ये, वो कहता है अच्छा आप एक काम करें, यार डिजास्टर का शब्द, डिजास्टर ऑफ डिस्टेंस को शुरू करें, और फिर डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कर, यहाँ पर हम कोई अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, बल्कि हम एक जो चीज़ मुझे करते हैं वो कुछ ये है, तो ये कि ये क्यू के, ये किसी भी वर्टेक्स से हमने शुरू किया, पहले सारे के सारे हमने क्यू में डाल, इसमें हीप में डाल दिए, बाइनरी हीप में डाल, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इससे जितनी भी एजेस निकलती हैं उन एजेस के वेट को लेते हैं और वो वेट, इसका वेट और ऐड
एजेस का वेट जो है ना वो हम उनको बर्ड्स के ऊपर डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितनी है 16, ये कितनी है 30, ये कितनी है 26, बाकी सब के ऊपर इन्फिनिटी बस ना, ठीक है। सो फार सो गुड। और ये हमने क्यू से बाहर है, ठीक है। जिस एज को मैं सेलेक्ट करूंगा उसके आगे टिक लगा दूंगा, और जिस एज को मेरी बात सुनिए, जिस एज को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा आखिर में उसका मैं क्रॉस करूंगा, ठीक है। अच्छा आप कौन सा वर्टेक्स लिखेंगे? बाय द वे इसका पेरेंट कौन सा हुआ? ये इसका पेरेंट कौन सा हुआ? यही है। इसका पेरेंट इज लेट टू बाय। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। इसका फ्लैग 0 है। सॉरी बेटा ये है ना हम इसके नेम भी होंगे, तो इसका पेरेंट ये होगा, इसका पेरेंट ये होगा, इसका ही पेरेंट होगा, तीनों पेरेंट ये DQ हो गया। हां ये DQ है, ठीक है। ऑलराइट ऑलरेडी अब इसमें निकल रहा है 16 में ये, अब ये निकलने का मतलब है ये एडर सेलेक्ट, ये एडर सेलेक्ट, ठीक है। अब इससे दोबारा से आप रिलैक्स करेंगे, बट रिलैक्स का मतलब क्या है? ये 16 में बैठ नहीं कर, क्योंकि आप डिस्टेंस नहीं लिखा, आप क्या निकाल रहे हैं? आप मिनिमम रो लिखा, आपकी यहाँ पर कितनी कॉस्ट आई, वी डैम केयर अबाउट। दिस इज कॉल्ड लोकल ग्रीडी प्रॉपर्टी। लोकल ग्रीडी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहीं से क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, यस बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इसके लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं तो कहते हैं इसका ग्रीडी सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन कई जगह पर ग्रीडी लोकल सॉल्यूशन जो है वो तुम्हें ऑप्टिमम ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं देता। ये बात समझ? यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो है ये तुम्हें ग्रीडी प्रॉपर्टी होल्ड करवाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लोकल सॉल्यूशन है वो ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 पे आते हैं, हम कहते हैं हाँ जी मेरे पास इससे 5 हो जाएगा, ये 16 ऐड नहीं हुआ, सिर्फ इस एज का वेट बनेगा, बेटा इसकी दी कौन है ना बेटा 3 है 30 बड़ा, यहाँ से इसको काटेगा और इसकी जगह कर देगा अपडेट होने का मतलब ये कि इसका पेरेंट ये वाला पास ज्यादा सूटेबल था, ये मतलब है इसका मतलब है इसका पेरेंट पहले ये था, अब इसका पेरेंट ये हो गया, बस आप अब इनमें से कौन छोटा है? 3 छोटा, 3 पे जाएगा और 3 से सब के ऊपर अपडेट किन पे अपडेट मारेगा? जो क्यू से बाहर नहीं निकले, जो क्यू पे निकल गए उनके ऊपर ट्राई करने की भी जरूरत है। तो एक्चुअली जो क्यू से बाहर निकलता जाएगा उसकी हम कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं कि एम आई इन द क्यू, और वो जैसे ही निकालते हैं उसको पॉज करते हैं, ठीक है ना। एम आई बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है और जैसे ही क्यू से बाहर निकलता है उसका उसकी प्रॉपर्टी ट्रू है, फॉल्स है या आपको नहीं रहा तो वो कुछ चेक ही, ठीक है ना। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये खाएंगे तो ये उठा लिया हमने और इससे हमने अपडेट मारा, ये दोबारा अपडेट मारेगा नहीं, क्योंकि ये निकल चुका, ठीक है। और अब ये एज सेलेक्ट हो चुकी, ये बात समझ, ठीक है। अब यहाँ से वो अपडेट मारता है, एक अपडेट ये मारेगा तो ये काट के 2 हो जाएगा, ये अपडेट मारेगा यस, ये काट के 12 हो जाएगा, ये अपडेट मारेगा यस मारेगा, ये अपडेट मारे कितना हो जाएगा 14। सर वो वाली एज जो है ऊपर वाली, सॉरी यहाँ से भी होगी लेकिन अब डिग्री नहीं है, डिग्री क्यों नहीं है? हाँ यही पूछ रहा था डिग्री क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनमें से हमें सेलेक्ट करनी थी ना, एक ये 5 है, ये 3 है और एक ये 12 है, और इनमें से कौन सी क्वेश्चन पहले है? सो 3 वाली से नहीं होगा, हाँ ये बात है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपने हाँ इसके कार्ड दिया था उधर से आया, ठीक हो गया? ये बात है। और उसके बाद कौन निकलेगा? जी उसके बाद ये 2 निकलेगा, जब ये 2 निकलेगा तो ये इससे कनेक्ट होगा तो ये 8 से अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 12 जो है वो ज्यादा छोटा है ना, तो ये कुछ भी अपडेट नहीं करेगा, ये बस नहीं पर 2 भी नहीं। अब क्या आएगा? अब 5 आएगा, 5 वाला जब ये निकला, ठीक है ना, तो ये एक्सलेक्ट हो गई है और क्या हुआ बेटा? ये ना ये अपडेट कर सकता है ना वो ये अपडेट कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा,
ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, आप ये आ गए, यहाँ से वो ये सेलेक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से वो ये अपडेट मारता है। अच्छा नहीं होता है, 4 का छोटा है या 14 का छोटा है। इसे कहते हैं ग्रोइंग ट्री मेथड ब्रिम्स अप, ओके, इट्स एग्जैक्टली इसमें और बाद में इसमें नेगेटिव वैल्यूज वो पढ़ लो तो क्या मिनिमम वैल्यू का है खत्म हो गया। एक्चुअली इट्स बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन देखना, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल डिजस्ट्रा है। तो क्या करता है वो, करता ही है ये सारी वैल्यूज को की इंफिनिटी से करता है, पैरेंट नील कर देता है। वी जो r डॉट की है जिससे शुरू करते हैं वो उसको वो 0 कर देता है, और q के अंदर सबको इंसर्ट कर देता है और एक्सट्रैक्ट मिन करता है फॉर ईच v जो कि एडजेसेंट है इसके, उसके लिए क्या करेगा, अगर ये वेट इसकी पड़ी हुई वैल्यू की से बड़ा है छोटा है तो वो आएगा, अब इसको अपडेट करने का उसके पेरेंट सब कर देगा। ये है ब्रिम्स एल्गो से ग्रोइंग ट्री मेथड करता है। क्यों ग्रोइंग ट्री मेथड करता है? कि एक ट्री होता है जो कि आगे बढ़ होगा और कभी भी एक ऐसी एज ऐड नहीं होती उस साइकिल। क्यों? क्योंकि वो पहले से क्यों निकल चुकी है और आप वो एज डालेंगे उसको, अगर आप एक्चुअली आप एक सर्कल बना रहे हैं इसमें क्या ठीक है सर ख्याल रहा बेटा, आपने आप क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ है तो आपका हर वर्टेक्स तो आने, तो आप उस ट्री की किसी भी एक ऐसे पकड़ किसी भी बड़ी और से ग्रो कर सकते, तो वो ऐसे एक्सपैंड हाँ, तो आपको नाम याद भी नहीं करना चाहिए, आपको मुझे भी नहीं याद होता, मुझे पता है एक इसका नाम है ग्रोइंग ट्री मेथड, और दूसरा जो आइडिया है वो कहता है कनेक्टिंग ट्रीज मेथड, और वो पता है कहता है, वो कहता है ऐसा करते हैं, वो कहता है सारी की सारी एजेस को उनकी वेट की बेस पे सॉर्ट, ठीक है, कर दिया सॉर्ट, सर सॉर्ट कर